पाकिस्तान के मारूफ स्किन स्पेशलिस्ट बिलाल शम्स को आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी फॉलोइंग दिखाई देती है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं और इस बार उनकी मौजूदगी की वजह उनकी फेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने शिरकत की। और बड़ी बात यह है कि कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था यूके प्राइम साइंटिफिक एस्थेटिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस, ये बरतानिया के शहर लंदन में हुई। तो आज हमारे साथ मौजूद है स्किन एक्सपर्ट बिलाल शम्स। सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल हमें हशाश वशाश कर दिया। आपकी आवाज़ ने सुबह सवेरे एकदम स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ आप आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस फेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जहां पाकिस्तान की नुमाइंदगी आप कर रहे थे, तो ज़रा इस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी सी डिटेल हमारे साथ शेयर कीजिए हमारे नाजरीन के साथ। जी, इसको कहते हैं फेशियल एस्थेटिक कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स में ये हर साल लंदन में कंडक्ट होता है इसी सीजन में। और इसमें दुनिया जहां की जो डेलीगेट्स हैं जिन्होंने डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स में काम किया है और कर रहे हैं, जो लेटेस्ट इनोवेशंस में डील करते हैं, वो अपनी राय और अपना एक्सपीरियंस जो है ना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो एक बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत प्रोडक्टिव इवेंट है। ये हर साल होता है और इसमें बहुत सारे लोग दुनिया भर से जो माहिरीन है अमराज जल्द के और एस्थेटिक्स के, वो आते हैं और इसमें अपने मकाले कुछ पढ़ते हैं, कुछ जो है ना अपने जो भी उनके एक्सपीरियंस में प्रैक्टिस में जो नई बातें आती है वो एक दूसरे के साथ। तो डॉक्टर साहब, ज़रा ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया हर साल होने वाला इवेंट है और इस साल भी जो है वो हुआ, तो कोई ऐसी इनोवेटिव चीज़ जो कि डिस्कस की गई हो या कोई इनोवेशन जिसके बारे में जो है वो अभी आने वाले वक्तों में हमें पता चलेगा, कोई ऐसी रिमार्केबल चीज़ हो, थ्योरी हो? जी जी जी, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट वो है आपका फेस। उसके हवाले से जितनी भी फेशियल एजिंग है उसमें एंटी एजिंग पे बहुत सारा इसमें मवाद था, उसमें इंजेक्टेबल्स पे, उसमें जो है ना बाकी जो मशीनरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसमें बहुत बड़ी इसमें काम की चीजें। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अब थोड़ा सा सर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं अपने नाजरीन के लिए। तो ये कोरियन स्किन जो आजकल मशहूर हो रखी है, इसे हासिल, कोरियन ग्लास स्किन, सॉरी थैंक यू, आपने करेक्ट किया। ये इसे हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है सर? क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं 22, 31, 93, 94, 95, ये इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी स्किन को जो है वो जला देते हैं। जी 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 जी, मैं वही बात करूंगा कि आजकल हमारे पास जब भी पेशेंट प्रेजेंट करते हैं ये सुन के कि कोरियन ग्लास स्किन, डॉक्टर साहब मुझे तो कोरियन ग्लास स्किन चाहिए। बेसिकली वो चाहते हैं कि उनका स्किन फ्लॉलेस हो, उसका स्किन ग्लोइंग हो, शाइनिंग हो। देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग लाइक कोरियन ग्लास स्किन। उसका मकसद ही यही है कि आपका स्किन बहुत सारे जो फ्लॉज हैं जिसमें लीजन, दाने, खड्डे, निशानात, उन चीजों से पाक साफ हो। उसके लिए जरूरी है कि आप शुरू से अपने दिल का ख्याल रखें, आप उसको खराब ना होने दें, उस पर जो है ना दाने या उनके आसार जी। ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं कि आपने मशीन में किसी बंदे को डाल दिया और वहां से निकल के कोरियन स्किन बन गया, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो शुरू से अपना ख्याल रखना पड़ता है और उसको अपने फेस को स्पेशली स्कार से, चाहे वो स्कार किसी बीमारी के हो, सपोज एक चिकन पॉक्स अगर बड़ों में आए तो वो स्कार छोड़ता है अगर बर वक्त ट्रीट ना हो। इसी तरह एक्नी के प्रॉब्लम्स है, अगर बर वक्त ट्रीट ना हो तो वो निशान छोड़ते हैं। तो कोरियन ग्लास स्किन का कंसेप्ट ये है कि आपने शुरू से अपने स्किन का ख्याल रखते रहना है और थोड़ी सी भी अबनॉर्मलिटी, कोई भी चीज आपको नजर आए तो फौरन एक्सपर्ट से, जो डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब आपने कहा कि स्किन का ख्याल रखना होता है, हम लोगों को डेली बेसिस पर मेकअप करना होता है, तो हम लोग चाहे जितने भी क्लेंजिंग कर लें लेकिन हमारे डेली रूटीन में जब मेकअप है हमें कोई गैप नहीं मिलता, तो ऐसे में अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखें? बहुत अच्छा सवाल है। मेकअप आप जिस इंडस्ट्री से हैं उसमें भी मेकअप का इस्तेमाल होता है। वैसे भी मेकअप डेली रूटीन में खवातीन करती हैं, तो वो मेकअप अगर अच्छे ब्रांड्स के हों और वो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो कोई नुकसानदेह नहीं है।
मेकअप के बारे में कंसेप्ट कि जी मेकअप जो भी करेगा उसका स्किन खराब होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल तो फाउंडेशन वाले सनब्लॉक आए हुए हैं, आजकल फाउंडेशन वाले मॉइस्चराइजर आए हुए हैं। तो आप अच्छे प्रोडक्ट्स का अगर सिलेक्शन करेंगे तो उससे आपका स्किन बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। इसमें एक जरूरी बात यह है कि मेकअप करते हुए, मेकअप करने के बाद, किसी इवेंट के बाद रात को मेकअप में सोना नहीं है, तो उसको वॉश ऑफ करके ना जी। चलें, ये एक अच्छी बात पता चल गई। अब डॉक्टर साहब यहाँ से हम क्योंकि आपने जो चीज़ें बताई हैं, अब थोड़ा सा हम इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ते हैं कि कुछ भाई खर्चा कंट्रोल भी तो होना चाहिए। अब स्किन को बेहतर करने के लिए कुछ विटामिन्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे विटामिन सी एक बड़ा फैक्टर है आपको गोरा करने के लिए। हमारे यहाँ तो गोरी बहू ढूंढी जाती है, बेटे को तो कोई देखता भी नहीं है कि माशाल्लाह से वो कितना खूबसूरत है, बहू गोरी चिट्टी चाहिए। तो ख़वातीन जो है मोस्टली ऐसा नहीं है कि लड़कों को गोरा नहीं होना, हमें भी होना है, लेकिन ख़वातीन के अंदर ये चीज़ जो है वो ज़्यादा इसलिए पाई जाती है कि उनकी मजबूरी भी है, उन्हें सांस ने भी देखने के लिए आना है होने वाली। तो कोई ऐसा तरीक़ाकार बताएं फ्रूट्स के ज़रिए, वेजिटेबल्स के ज़रिए, जहाँ से हम ये वाइटामिन एक्सट्रैक्ट कर सकें बनिस्बत इसके कि इतना महंगा प्रोडक्ट अगर हम अफोर्ड नहीं कर पाए। तो अब जैसे आपने फाउंडेशन का जिक्र किया, जिन फाउंडेशन की आप बात कर रहे हैं वो 16-17 हज़ार रुपए से तो उनकी स्टार्टिंग प्राइस है सर। जी जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने जिक्र किया विटामिन सी के रोल का फेयरनेस के अंदर जी, और उसको कैसे हम रोजमर्रा के इस्तेमाल, आपने सिलेक्शन करनी है उन फ्रूट्स और उन चीजों की जिसमें विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है। मैं मिसाल देता हूँ अमूमन लीमू की। लीमू तकरीबन हर बंदे के दस्तरस में है। लीमू और बाकी जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो रसदार फल हैं, माल्टा, कीनू, मौसम्बी, अनार वगैरह अपने सीजन में, तो उनका इस्तेमाल जो है ना वो स्किन को फ्रेश ज्यादा रखता है और विटामिन सी उसमें वाफर मिकदार में पाया जाता है। बेसिकली विटामिन सी का रोल व्हाइटनिंग में है और भी बहुत सारी चीजें हैं व्हाइटनिंग में जिसका रोल है। और अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो हम अमूमन वो वाले प्रोडक्ट्स अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें टायरोसिनेज इनहिबिटर्स हों। आपने बड़ा नाम सुना होगा अल्फा आर्ब्यूटिन का, इसका बड़ा क्रेज है, इसका बहुत अच्छा रोल है फेयरनेस के अंदर। अच्छा, तो सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल डेली रूटीन में आप करेंगे तो स्किन फ्रेश रहेगी। इसके अलावा भी विटामिन सी का स्किन के अलावा भी बाकी बड़ा रोल है जी, कोलेजन प्रोडक्शन में बड़ा रोल है, एंटी एजिंग में रोल है इसका। अच्छा, आपने प्रोडक्ट्स की तो बात की, लेकिन आजकल स्किन प्रोसीजर्स बहुत सारे मुतारिफ करा दिए हैं। कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या फिर ये प्रोसीजर्स होते हैं जिसको आप रेकमेंड करेंगे? जी, ये तो बड़ा आपने एक ब्रॉड उसमें एक सवाल किया कि प्रोसीजर हम अमूमन वो रिकमेंड कर, एज ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट करता है जिस डिजीज इश्यू के साथ। अब कोई मिडिल एज लेडी है तो उसको एजिंग का मसला, या मिडिल एज का कोई भी बंदा मेल हो या फीमेल हो, उसको एजिंग का इशू होता है। अच्छा, डॉक्टर साहब की आवाज़ जो है वो थोड़े से इस वक्त गुम हो गई थी, अभी हम दोबारा जो है उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो अफशा, आप मुझे बताइए कि ये जो कोरियन ग्लास स्किन है ये BTS देखने के बाद से आई है? मतलब ये जो BTS के जितने भी गाने जाने वाले लड़के हैं। हाँ, अच्छा, हमारे साथ दोबारा राब्ता बहाल हुआ है डॉक्टर शम्स का। डॉक्टर शम्स, आप हमें बता रहे थे स्किन प्रोसीजर्स के हवाले से। जी जी जी, दो मुख्तलिफ सवाल आए, प्रोसीजर्स का भी और कोरियन ग्लास स्किन का भी। वो तो हो गया, कोरियन ग्लास स्किन तो आपने वाइंड अप कर दिया। जी 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 जी, अब आप कोरियन ग्लास स्किन की बात करना चाह रहे हैं? नहीं, ग्लास स्किन तो आपने एक्सप्लेन कर दिया बड़े अच्छे तरीके से। अब ये जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि एक हीफू के नाम से आ रहा है, एक ड्रिप्स आ रही हैं अलग अलग तरह की, PRP है। बिल्कुल, हाइफू का नाम बहुत ज्यादा आजकल जुबान ज़ुबान है, और इसके अलावा विटामिन के ड्रिप्स हैं, कोलेजन के टैबलेट्स और कैप्सूल्स हैं। कोलेजन पे मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था। कोलेजन आपकी बॉडी का, आपकी स्किन को, आपके बोन्स को, आपके मसल्स को एक टेंसाइल स्ट्रेंथ देने वाला एक प्रोटीन है जिसकी उम्र के साथ साथ कमी आती जाती है। यानी कि 20 साल के बाद हर साल 1% कोलेजन प्रोडक्शन कम होता है आपकी बॉडी में। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए जिसमें आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी के प्रोसीजर है, उसको लास्ट के टाइम पे लोग जानते हैं। ये प्रोसेस बड़ा होता है। अपने वाइटमिन और एंटी एजिंग ड्रिप्स, विटामिन ड्रिप्स की बात की, विटामिन ड्रिप्स
वेरी ऑनेस्ट, अनफॉर्चुनेट एक बिजनेस बन चुका है, इसको जरूरत हो ना हो तो एडवाइस कर दिया जाता है अमूमन, क्योंकि मैं इसको बहुत गलत समझता हूँ। क्योंकि जिन विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो वो उसके और भी आसार होते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि एक आई होप मेरी आवाज आ रही है। जी जी जी, आप क्लियर, मेरी आवाज आ रही है जी, अब आ रही है। आप क्लियर। जब किसी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो उसके मैंने बताया और भी आसार आते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि आपके बाल गिर रहे हैं या आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो इतने वाफर मिकदार में गैर जरूरी विटामिन सोचना ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं है और लॉजिकल नहीं है। इसी तरह कोलेजन की बात जब करते हैं हम, तो कोलेजन के कैप्सूल्स और ड्रिंक्स को आजकल बहुत ज्यादा प्रोमोट किया जा रहा है। कोलेजन एक प्रोटीन है जैसे बाकी प्रोटीन्स होते हैं। सपोज एग वाइट के अंदर एल्ब्यूमिन पाया जाता है, इसी तरह बायोटिन है और भी प्रोटीन्स हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी प्रोटीन खाते हैं, वो जब हमारे स्टमक के अंदर जाता है तो हमारे स्टमक के एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करके बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अगर हम कोलेजन भी खाते हैं तो कोलेजन जाके जो प्रोटीन के बेसिक यूनिट्स है अमाइनो एसिड उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप कोलेजन खाएं या पिए, अब आप एग वाइट का एल्ब्यूमिन खाएं, आप कुछ भी कोई भी प्रोटीन ले, आपके इंटेस्टाइन में जाके उसकी तोड़ फोड़ कर देनी है और उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देना है, और अमाइनो एसिड फिर एब्जॉर्ब होते हैं आपकी बॉडी में। तो कोलेजन पे बहुत सारे पैसे जाया करना बिल्कुल भी थैंक यू सो मच डॉक्टर बिलाल शम्स साहब, आप हमारे साथ थे और आपने बड़ी ज़बरदस्त वो बताई, जो वो इबहाम जो थे लोगों के जहन में, उन्हें क्लियर किया कि जो ड्रिप्स हैं विटामिन की, ये लगाना जो है वो मुनासिब नहीं है। मेडिकली जो है वो आपने से साबित भी किया कि भाई आपके पास जब कोई प्रूफ ही नहीं है कि कितनी कमी है आपकी बॉडी में, तो आप लगा भी नहीं सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।